महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष के दर्शन शास्त्र विषय के पाठ्यक्रम में दो प्रमुख प्रश्न पत्र सम्मिलित हैं। इनमें से प्रथम प्रश्न पत्र सांख्य एवं योग दर्शन से संबंधित है, जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो की प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक से संबंधित है। आज के व्याख्यान में हम प्रथम प्रश्न पत्र सांख्य एवं योग दर्शन के सामान्य स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे। सांख्य एवं योग भारतीय दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत आस्तिक दर्शनों में आते हैं। समस्त भारतीय दार्शनिक विचारधारा को दो भागों में विभाजित किया गया है, आस्तिक दार्शनिक विचारधारा एवं नास्तिक। आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत वे दर्शन आते हैं जो वेदों में विश्वास करते हैं। इसके अंतर्गत न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन एवं वेदांत दर्शन आते हैं। इन्हें संयुक्त रूप से षड दर्शन की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इसमें कुल 6 दर्शनों को सम्मिलित किया गया है। जबकि नास्तिक दर्शनों के अंतर्गत वेद दार्शनिक संप्रदाय आते हैं जो वेदों में विश्वास नहीं करते। इनमें चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन प्रमुख हैं। योग एवं सांख्य दर्शन दोनों ही भारतीय दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत आस्तिक दर्शनों की श्रेणी में रखे जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है, जबकि योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। सांख्य भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन दर्शनों की श्रेणी में आता है, क्योंकि हमें सांख्य दर्शन का उल्लेख उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि विभिन्न शास्त्रों एवं ग्रंथों में प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए महर्षि कपिल को स्वयं की गणना ऋषियों में महर्षि कपिल के रूप में की है। इससे ये स्पष्ट है कि इन शास्त्रों में सांख्य दर्शन का उल्लेख होने से ये स्पष्ट है कि सांख्य भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा की एक अत्यंत प्राचीन दार्शनिक विचारधारा है। महर्षि कपिल ने अपने दर्शन को दो प्रमुख ग्रंथों सांख्य सूत्र एवं तत्व समास नामक ग्रंथों में अपने इन ग्रंथों को सूत्रबद्ध किया था, किंतु समय के साथ ये दोनों ही ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। हमें सांख्य सूत्र एवं तत्व समास का कोई ऐतिहासिक स्पष्टतः उनका वास्तविक रूप में अस्तित्व विद्यमान है, ऐसा कोई ऐतिहासिक विवेचन हमें प्राप्त नहीं होता है। महर्षि कपिल के ही दो प्रमुख शिष्य हुए हैं, जिनमें एक आसुरी और दूसरे पंचशिख हैं। आसुरी एवं पंचशिख ने भी अपने गुरु से जो ज्ञान अर्जित किया उसे विभिन्न ग्रंथों में व्यक्त किया, किंतु आसुरी एवं पंचशिख के द्वारा भी हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कोई लिखित प्रमाण या कोई लिखित ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल के शिष्य पंचशिख के शिष्य ईश्वर कृष्ण हैं, और ईश्वर कृष्ण ने सांख्य दर्शन पर एक प्रमुख ग्रंथ लिखा जिसे सांख्य कारिका की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान में सांख्य दर्शन का ये एक सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ईश्वर कृष्ण ने अपने संपूर्ण सांख्य दर्शन को 72 कारिकाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखित सांख्य कारिका पर बाद के विभिन्न दार्शनिकों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए विभिन्न ग्रंथों की रचना की।
इन ग्रंथों में सर्वाधिक प्रमुख ग्रंथ गौड़ पाद के द्वारा विरचित सांख्य कारिका भाष्य, वाचस्पति मिश्र के द्वारा विरचित सांख्य तत्व कौमुदी एवं विज्ञान भिक्षु के द्वारा विरचित सांख्य प्रवचन भाष्य हैं। और ये सभी प्रमुख ग्रंथ हमें सांख्य दर्शन के ज्ञान मीमांसीय, तत्व मीमांसीय एवं इसके स्वरूप की विस्तृत विवेचन और इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। स्नातक तृतीय वर्ष में ईश्वर कृष्ण की ग्रंथ सांख्य कारिका को सम्मिलित किया गया है। सांख्य कारिका पर प्रकाश डालने से पूर्व हमारे लिए जानना आवश्यक है कि सांख्य शब्द जो है या सांख्य दर्शन जो है इसका स्वरूप क्या है। सांख्य शब्द के स्वरूप को लेकर दार्शनिकों के दो प्रमुख दृष्टिकोण या विचार प्रचलित हैं। इनमें से प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार सांख्य दर्शन संख्या शब्द से बना है। संख्या अर्थात गणना करना। सांख्य दर्शन पुरुष और पुरुष के अतिरिक्त प्रकृति के 23 विकारों की गणना करता है। यद्यपि सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, क्योंकि यह पुरुष और प्रकृति नामक इन दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। पुरुष शुद्ध चैतन्य स्वरूप हमारी आत्मा है और प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त इस चराचर जगत में हमें जो कुछ भी सूक्ष्म और स्थूल तत्व जो अचेतन हैं, दृष्टिगत होते हैं, ये समस्त प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकृति के कुल 23 विकार हैं। इस प्रकार पुरुष, प्रकृति एवं 23 प्रकृति के कुल विकार मिलके 25 तत्व होते हैं। और सांख्य दर्शन में इन 25 तत्वों की गणना की गई है, इसीलिए इसे सांख्य दर्शन की संज्ञा दी गई है। एक अन्य दृष्टिकोण जिसके अंतर्गत विद्वानों का मानना है कि सांख्य शब्द सम्यक और प्लस ख्या धातु से बना है। सम उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से उत्पन्न या व्युत्पत्ति की दृष्टि से सांख्य शब्द का यदि विवेचन किया जाए तो यह सम उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से मिलकर बना है। यहाँ सम का अर्थ सम्यक के अर्थ के रूप में लिया गया है और ख्यान जो है वह ज्ञान के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अर्थात वह दार्शनिक विचारधारा जो सम्यक ज्ञान का विवेचन कर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है, उसे सांख्य दर्शन की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन पुरुष एवं प्रकृति के मध्य भेद करके विवेक ज्ञान के द्वारा पुरुष तत्व के स्वरूप की अनुभूति या आत्म तत्व के स्वरूप की अनुभूति को ही मानवीय जीवन का प्रमुख लक्ष्य मानते हैं। इस प्रकार द्वितीय दृष्टिकोण के अनुसार सांख्य दर्शन सम्यक ज्ञान अर्थात विवेक ज्ञान का विवेचन करता है, जो पुरुष और प्रकृति के मध्य भेद करके पुरुष और विवेक ज्ञान को ही मानवीय जीवन का प्रमुख लक्ष्य मानता है। इस प्रकार यदि हम सांख्य शब्द का अर्थ का विश्लेषण करें तो हमें सांख्य दर्शन के अर्थ की स्वरूप को लेकर ये दो दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। जो प्रथम दृष्टिकोण है वह सांख्य दर्शन को संख्या अर्थात गणना के आधार पर व्याख्यायित करता है, जबकि द्वितीय दृष्टिकोण विवेक ज्ञान के द्वारा सांख्य दर्शन की व्युत्पत्ति को स्पष्ट करता है। सांख्य दर्शन भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा की एक प्रमुख विचारधारा है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन के द्वारा तत्व ज्ञान की व्याख्या कर पुरुष के शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप का विस्तृत विवेचन कर इस आत्म तत्व के विवेक ज्ञान के द्वारा अनुभूति को ही मानवीय जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया है। सांख्य दर्शन की जो प्रमुख समस्या है वह है ईश्वर कृष्ण ने
अपनी सांख्य कारिका में सांख्य दर्शन के प्रथम कारिका में ईश्वर कृष्ण व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि ये संपूर्ण चराचर जगत जो है, इस चराचर जगत में जो मनुष्य है वह मनुष्य जो है 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित है। ये जो 3 प्रकार के जिन्हें त्रिविध दुख की संज्ञा दी गई है, इन त्रिविध दुखों के अंतर्गत आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन 3 प्रकार के दुखों का उल्लेख किया गया है। और प्रत्येक मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप से इन 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित है। महर्षि कपिल के साथ साथ ईश्वर कृष्ण भी ये प्रश्न रखते हैं कि मनुष्य के अंतर्गत इन 3 त्रिविध दुखों से पीड़ित होने पर इन त्रिविध दुखों की आत्यंतिक एवं एकांतिक निवृत्ति की जिज्ञासा होती है कि किस प्रकार मनुष्य इन त्रिविध दुखों से मुक्त हो सकता है। ये भारतीय दर्शन की एक विशेषता रही है कि प्रत्येक दार्शनिक, यदि हम चारवाक को छोड़ दें तो अपने दार्शनिक विवेचन में मानवीय जीवन के अंतर्गत दुखों की व्याख्या करके उन दुखों का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। दुख को और इस दुख के निवारण को ही भारतीय दर्शन की उत्पत्ति का प्रमुख कारण भी माना जाता है और सांख्य दर्शन इसका अपवाद नहीं है। सांख्य दर्शन ने अपने दार्शनिक विवेचन के अंतर्गत महर्षि कपिल, आसुरी, पंसिक एवं ईश्वर कृष्ण ने दुख से संबंधित, मानवीय जीवन से संबंधित विभिन्न दुखों की विस्तृत व्याख्या करते हुए इन दुखों के कारणों, इन दुखों के निवारण, इन दुखों की जिज्ञासाओं के समाधान का प्रयास किया है। हम सांख्य दर्शन के अंतर्गत दुखों के विस्तृत स्वरूप, दुख क्या है, दुख कितने प्रकार के हैं, क्या इन दुखों का निराकरण किया जा सकता है, क्या इन दुखों की निराकरण लौकिक उपायों के द्वारा किया जा सकता है या इन दुखों का निराकरण अलौकिक उपायों के द्वारा किया जा सकता है, या लौकिक एवं अलौकिक दोनों ही उपाय दुखों की आत्यंतिक एवं एकांतिक निवृत्ति करने में असमर्थ हैं, तो फिर किस प्रकार मानवीय जीवन में इन दुखों का निराकरण किया जा सकता है। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अपने आगे के व्याख्यान में विस्तार पूर्वक विवेचन करेंगे।